चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। देखो बेहद आसान है, आप जैसे एक्सरसाइज में करके आइए ना वैसे ही करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन करना है बस, और कुछ नहीं करना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपके पास, उसका एरिया आपको गिवन है 528। सपोज दैट ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। साथ में कंडीशन दिया गया है कि लेंथ जो है ब्रेथ के 2 गुने से एक ज़्यादा है, लेंथ जो है ब्रेथ के 2 गुने से एक ज़्यादा है। तो भैया लेंथ इज इक्वल टू हो गया ब्रेथ का 2 गुना और उससे कितना एक ज़्यादा हो गया। समझ रहे हैं क्या आप लोग? तो इसको थोड़ा सा अगर मैं ठीक करके लिखूँ, ऐसा कर सकते हैं कि लेट ब्रेथ इज इक्वल टू, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू एक्स। ब्रेथ को एक्स मान ले तो लेंथ कितनी बन जाएगी भैया? लेंथ इसके 2 गुने से एक ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है। एरिया क्या है भैया? एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 528। लेंथ आपको गिवन है ये 2x + 1 और ब्रेथ कितना आया था, मतलब ब्रेथ आपने माना ही था x, मल्टीप्लाई करो 528 के बराबर रखो। आगे देखो ध्यान से, अंदर मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो प्लस x इज इक्वल टू 528। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपको यही बोला था, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ब्रेथ और लेंथ का वैल्यू फाइंड करना वो लोग चाह रहे हैं ना, मतलब आपको वैल्यू निकाल के नहीं देना है, बस आपको वहाँ तक लेके जाना है कि जहाँ से आप वैल्यू निकाल सके। हम ये वाली क्वाड्रेटिक बना देंगे, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है? आपको वैल्यू नहीं निकालना है, बस उसको वो पूछ रहा था कि आपको क्वाड्रेटिक बना के देनी है, ठीक है? यहाँ तक हो जाएगा, समझिए आप लोग, ठीक है? सेकंड की तरफ ध्यान से देखो। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। बात समझो, कंसेक्यूटिव क्या होता है? कंसेक्यूटिव होता है लगातार वाले, जैसे 1, 1 के बाद 2, 15, 15 के बाद 16, है ना, 21, 21 के बाद 22, ये होते हैं लगातार वाले। 2 हैं तो 2 ही लेके चलेंगे, तो एक x हो गया, उसके अगले वाला x + 1 हो जाएगा। तो लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x + 1। समझ रहे हैं ना? एक 4 है तो अगले वाला 4 + 1 ही तो 5 होगा। एक 21 है तो अगले वाला 21 + 1 इज इक्वल टू 22, तभी तो बन पाएगा। बात समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? ठीक है। बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। इनका प्रोडक्ट 306। प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बराबर 306 के रखो, अंदर मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो x, 306 को इधर ले के आओ -306, समझ रहे हैं क्या? बराबर 0। ऐसा कुछ हमें करना था, बस हो गया काम। क्वाड्रेटिक बनानी थी, बन गई। चलो नोट इट डाउन, हम चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 भी खत्म करते हैं, ध्यान से देखना क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माता जी रोहन से 26 साल बड़ी है। तो भैया रोहन की एज लेट कर लेते, लेट अस एज्यूम दैट लेट रोहन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स। रोहन की जो प्रेजेंट एज है उसको हमने x माना। तो भैया मम्मी जी की एज कितनी हो गई? तो भैया मदर्स एज, माता जी की एज हो गई भैया 26 साल ज़्यादा है, तो x + 26, बिल्कुल सही बात है सर। रोहन की एज अगर x है तो मम्मी जी की एज होने वाली है x + 26। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद, देखो अब से 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स क्या सिनेरियो बनने वाला है? आफ्टर 3 ईयर्स सर कुछ ऐसा होने वाला है कि जो रोहन है, रोहन्स एज वो तो हो जाएगी भैया 3 साल ज़्यादा। अरे मान लो अभी आपकी एज 20 साल है तो 3 साल बाद 20 + 3 हो जाएगी ना। तो ठीक उसी तरीके से रोहन की एज अगर x है तो 3 साल बाद x + 3 हो जाएगा। और मम्मी जी की एज कितनी बन जाएगी? मदर्स एज, मम्मी जी या अम्मी जी उनकी एज हो जाएगी भैया द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज, अभी रुक जाओ इधर ही ऐड करते हैं ना, x + 26 तो है ही, 3 साल यहाँ भी ऐड करते हैं, ठीक है? तो 26 और 3 ये हो गया भैया 29। तो मम्मी जी की एज हो गई x + 29। बात समझ में आएगी तुम्हारे भाई? ओके सर। अब बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिज, उनकी एज का प्रोडक्ट है 360। एज 3 साल बाद एज का प्रोडक्ट 360 गिवन है। तो रोहन की एज 3 साल बाद x + 3
और माता श्री की एज है भैया x + 29, ओके, इज इक्वल टू 360। सोल्व कर सकते हैं क्या? हाँ जी, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे x², इसको सोल्व कर लें 32x, उसके बाद मल्टीप्लाई करो 9 × 27, 3 दूनी 6 और 2 8 इज इक्वल टू, अरे आप कर लेना ना, x की मल्टीप्लाई x में, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, कुल मिला के यही आ जाएगा x² + 32x। इसको इधर लेके आओ तो भैया माइनस हो जाएगा, 87 - 360 इज इक्वल टू 0। माइनस करो 360 में से 87 माइनस करो जरा, 3, यहाँ पे कितना बचा, 15 में से 8 गए 7, यहाँ पे कितना बचा 2, 273, वो भी माइनस के बचेगा, x² + 32x - 273 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, अभी तक तो सब आसान चल रहा है। अभी धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ी आंखें खुलेंगी आपकी, हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे तब आपके समझ में आएगा। बात बन पाई, इजी है भैया। प्रेजेंट एज मान लो, उसके बाद 3 साल आगे बढ़ जाओ, दोनों का प्रोडक्ट करो, 360 के बराबर रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, रफ कर दें इसको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को। देखो ये दिया गया भैया, एक आपकी ट्रेन है, एक बारी मैं देख लेता हूँ, रुको एक बारी क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। बुक कहाँ चली गई हमारी? सर हमारी बुक यहाँ है, ओके। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 480 किलोमीटर चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से। तो भैया पहले तो स्पीड ही मानो, उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसको x कंसिडर कर लेते हैं। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, आप लिख लेना, ऑफ ट्रेन थे, लेट यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू x km/h, ओके सर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। अभी रुको जरा, सब्र करो। देखो अगर यूनिफॉर्म स्पीड उसकी x km/h है, उसको 480 किलोमीटर जाना है, तो जरा चेक करो टाइम कितना लगेगा। सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है। स्पीड उसका x है, डिस्टेंस उसे 480 चलना है, टाइम सपोज दैट t1 टाइम लगा, तो अगर मैं t1 निकालना चाहूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई से t1 यहाँ पे जाएगा और x नीचे, अरे यार समझो ना, x × t1 इज इक्वल टू 480 × 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। ये जो x तेरे को नज़र आ रहा है, ये x आ जाएगा 480 के डिवाइड में, ये रहा, तो कुल मिला के बन गया 480 डिवाइडेड बाई x। बात समझ में आई क्या भाई? क्या बन गया? t1 इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई x, ये बन गया, ये t1 टाइम बन गया। अब उसने बोला कि आपकी स्पीड 8 km/h कम कर दी गई। नाउ स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 8 km/h। न्यू स्पीड, नई स्पीड कितनी बन गई? सर नई स्पीड तो 8 कम हो गई, पहले x थी, 8 कम कर दी। लो सर, तो अब जरा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड कितना है? सर 8 कम है, ओके। डिस्टेंस तो सर अभी 480 है अभी भी। टाइम, सर टाइम तो बदल जाएगा ना, स्पीड आपने कम करी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, हमें नहीं पता कितना लगने वाला है, हमने बोला टाइम लग गया t2, ठीक है। t2 निकालो, इसको उधर लेके जाओगे और ये नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 480 डिवाइडेड बाई x - 8। आपको दिखाई पड़ रहा है क्या ये वाला पार्ट? एक मिनट मेरे को चेक करने दो, हाँ ठीक है दिख रहा है, ये भैया x - 8 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला टाइम जो है, ये वाला टाइम ज़्यादा है या कम है? एक बात बताओ जल्दी यार। सुनो, आपने स्पीड कम किया तो ये तो नॉर्मल है ना कि स्पीड कम किया तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये वाला टाइम ज़्यादा है और ये वाला टाइम कम है। कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन में गिवन है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो सर ये तो कुछ ऐसी बात हो गई, अगर यहाँ 10 घंटे लग रहे थे तो यहाँ पे 13 घंटे लगेंगे, 3 घंटे का डिफरेंस तभी तो आएगा, नहीं समझेगा। ये टाइम ज़्यादा है क्योंकि इसकी स्पीड कम है, इसके कंपैरिजन में ये टाइम ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम हुई इस वजह से टाइम ज़्यादा लगेगा। पहले स्पीड x थी तो टाइम हमने माना था t1, अभी स्पीड हमने 8 कम कर दी है तो टाइम अब बढ़ जाएगा। तो ये सपोज दैट अगर यहाँ पे 20 घंटे लग रहे हैं तो यहाँ पे 23 घंटे लगने वाले हैं क्योंकि टाइम 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है।
तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि भैया 23 में से 20 घटाओगे तो वो डिफरेंस आएगा जो गिवन है? बिल्कुल सही बात है। तो T2 में से अगर मैं T1 माइनस करता हूँ तो 3 घंटे आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? हाँ, बात समझ में आ गई होगी ना। T2 कितना है सर? T2 है 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 और T1 कितना है सर? 480 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 3। समझेंगे आप लोग? बिल्कुल सही बात है। अब इसको थोड़ा सोल्व करो। ये रफ कर दे क्या? ठीक है, ये वाला पार्ट में रफ करता हूँ, 1 मिनट रुको। देखो ध्यान से, 480 ऊपर से कॉमन लो, 480 ऊपर से कॉमन लो, क्या बचेगा? यहाँ से 480 बाहर आया, यहाँ पे बचा 1, नीचे x माइनस 8 माइनस का साइन, यहाँ से 480 बाहर आया, यहाँ पे बचा 1/x इज इक्वल टू 3। 3 को डिवाइड में लेके जाओ भैया, इसको सोल्व करो, x को यहाँ पे लेके जाओ, इसको यहाँ पे लेके जाओ, माइनस x माइनस 8। देखो अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो ये वाली बात आपको समझ में आ जाएगी हम क्या कर रहे हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, x माइनस 8 मल्टीप्लाई x। अरे ये तो सबसे ही आता है यार, इसमें इतनी बड़ी बात है क्या? ऐसे भी तो माइनस कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 480। ओके सर, तो इसको हम रफ कर दें क्या? माइनस, देखो x माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस 8 डिवाइडेड बाय, अंदर मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस 8x, 3 से 1/16 1/160, x से x गायब, इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके जाते हैं, 8 मल्टीप्लाई 16 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 128 0 16 128 0 इज इक्वल टू x की पावर 2 माइनस 8x। ये ओवरऑल बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस दिस इज इक्वल टू 0। बस आपको इक्वेशन ही बनानी थी, बन गई इक्वेशन, ख़त्म बात, आंसर आ गया। समझ गए क्या? चलो अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के। आप तब तक ये वाला नोट करें। एग्जाम्पल 3, 4 एंड 5 ख़त्म करते हैं भैया एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पल से। सिंपली क्या बोला गया है, आपको रूट्स कैलकुलेट करने हैं। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। सेम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे आपने पॉलिनोमियल में जीरोस कैलकुलेट किया था ना। देखो पॉलिनोमियल का जीरो, पॉलिनोमियल के जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स सेम बात है भैया। जैसे ये कैलकुलेट किया था वैसे ही इसको कैलकुलेट करने वाले। कुछ बड़ी बात नहीं है आपके लिए आसान ये हो जाता है कि भैया क्वेश्चन इधर से और या उधर से अगर पूछा जाता है तो थोड़ा सिमिलर बन जाता है कई बार, है ना। देखो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, आपको एक इक्वेशन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बोला कि रूट कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? रूट। आपको पता है क्या सॉल्यूशन एंड रूट में क्या डिफरेंस होता है? सॉल्यूशन रूट्स बोल लो या जीरोस बोल लो, क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, हम बताएंगे कभी, बाद में बताएंगे, ये वाले चैप्टर के बाद में ना। देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, ऐसे ही तो करते थे। वो लगाने वाले हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 5 2 जा 10, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं, 3 दूनी 6। 6 कैसे फैक्टर करेंगे? जिनको ऐड करके, देखो कांस्टेंट के साइड में जो साइन रखा जाता है उसको देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन है, 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करो, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में, 3 दूनी 6। 6 कैसे फैक्टर? जिनको ऐड करके तो 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 6 ही आना चाहिए। तो भैया बनेगा 3 और 2, 3 और 2 ऐड करोगे 5 और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2x स्क्वायर जो मिडिल टर्म होगी उसको स्प्लिट कर लेंगे इन दोनों की फॉर्म में, तो माइनस साइन यहीं पे रखो, 5 को लिख देंगे 3 प्लस 2, साइड में x ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस का अंदर लेके जाओ साइन भैया, तो माइनस 3, साथ में ये x है, ये वाला माइनस अंदर लेके जाओ, माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से केवल x कॉमन आता दिखाई दे रहा है। देखो ना यार, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो एक x बाहर आ गया, यहाँ पे x स्क्वायर था तो एक x रह गया और यहाँ पे ये 2,
-3, यहाँ पे 3 बच जाएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो। ध्यान से सुन लेना, जो यहाँ पे बनेगा वही सेकंड टर्म में बनने वाला है। यहाँ से और यहाँ से -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 2 और साथ में बचेगा x। माइनस तो बाहर आ गया, अब ये प्लस का 2x बचा, अब ये प्लस था, माइनस कॉमन लिया तो अंदर माइनस बचेगा, 3 = 0। ये वाली बात समझ में आती है कि तुम्हारे? देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, -2 और माइनस माइनस +3। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर जब आप लिखोगे तो साइन चेंज करके लिखना। माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो ब्रैकेट के अंदर माइनस। देखो ऐसा हुआ क्यों, ध्यान से देखो। -2x + 3 लिखा था ना, हाँ जी, ये -2x -1 × 2x लिखे, कोई प्रॉब्लम है नहीं? -1 × 2 -2 ही बनेगा, ठीक है सर। अब इधर ध्यान से देख, +3 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो इधर प्लस रहने तो ऐसे लिख सकते हैं -1 × -1 3। देखो माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1 और मल्टीप्लाई 3 3, तो ओवरऑल तो प्लस ही है। देखो माइनस माइनस तो प्लस बन गया, 1 1 जा 1 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3, है तो ये वाला 3, इसको ब्रेक कर लिया माइनस वाली फॉर्म में। अब यहाँ से -1 और -1 उठाओ, बाहर लेके आते हैं, यहाँ पे बचा 2x, यहाँ से एक -1 उठा के बाहर लेके आए, ये -1 बच गया और ये 3, ये यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस तो माइनस बन गया और ये 3। अब बात समझ में आई? जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ये 2x बन गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव बन गया। हमने वही लिखा है, देखो -1 कॉमन लिया, 2x को पॉजिटिव लिखा और 3 को नेगेटिव लिखा। 2x - 3 कॉमन लेते हैं, 2x - 3 कॉमन लिया, यहाँ से x बचा और यहाँ से -1 = 0। बस हो गया अपना। एक बार इसको 0 के बराबर रखते हैं, एक बार इसको। जब इसको 0 के बराबर रखोगे ये आएगा 2x - 3 = 0, और जब इसको 0 के बराबर रखोगे ये आएगा x - 1 = 0। यहाँ से 2x = 3, x = 3 / 2, यहाँ से x की वैल्यू बन जाएगी 1। बात समझ में आती है क्या? हाँ, बस यही कैलकुलेट करना था। अरे ये रफ कैसे हो गया, इक्वेशन लिखा है भाई, ये इक्वेशन। ठीक है, हम आंसर देख लेते हैं एक बार इसका। वैसे तो ठीक ही होगा, फिर भी एक बारी संतुष्टि के लिए। आंसर आ रहा है 2/3 एंड कुछ गड़बड़ कर दिया, नहीं ठीक है, अरे कौन सा देख रहा हूँ मैं। आंसर आ रहा है भैया 1 and 3/2, बिल्कुल ठीक है, 1 and 3/2। चलो हम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये वाली बात समझ में आई ना तुम्हारे? ईजी है तो यार, है ना, ये सब तो आसान है, कर लोगे आप लोग, मुझे पता है। अब देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 4, ये 6x² - x - 2 = 0। 2 का मल्टीप्लाई 6 में करो 12 के फैक्टर करने हैं, जिनको ये वाला साइन देखो माइनस करके क्या आना चाहिए, x के मल्टीप्लाई में जो लिखा रहता है वो आना चाहिए। x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिख रहा है तो 1 मान लेते हैं, तो 6 दूनी 12 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके तो आना चाहिए 1, और मल्टीप्लाई करके तो 12 ही बनना चाहिए। तो 4 और 3, 4 में से 3 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, 4 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं उसकी फॉर्म में, तो 6x², माइनस को ऐसे ही रखेंगे, ये जो 1 दिखाई दे रहा है ना, इसको लिखते हैं 4 - 3, 4 - 3, साथ में x - 2 = 0। ध्यान से देखना, 6x² - 4x, x भी तो है, -4 और साथ में x, माइनस माइनस प्लस 3, x की भी मल्टीप्लाई करनी है साथ में, -2 = 0। यहाँ से एक तो x कॉमन आ रहा है, 6 और 4 में 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 6 में से 2 कॉमन लेके जाओगे, 6 का मतलब है 2 × 6, 2 निकालोगे तो 3 बच जाएगा, तो 2 निकाला, तो भैया 6 और x भी निकालो यार, x को ही क्यों छोड़ना, तो 2 निकाला, साथ में x निकाला, यहाँ पे बचा 3 और 2x थे, x² था ना, एक x बचा, -4 में से 2 निकालो, 2 बच जाएगा और x तो गायब ही हो चुका। इन दोनों में से कुछ नहीं भैया, +1 निकालो, ज़िंदगी ख़राब है नहीं की तो, है ना, 3x - 2 लिखा है बस, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ सकता है, तो इधर 3x - 2 ही रहेगा, कोई साइन चेंज नहीं करना क्योंकि आपने प्लस का 1 बाहर लिया है। ये तो भैया हमेशा सेम ही आएगा, 3x - 2 आया यहाँ पे, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद ये बनेगा 3x - 2 और यहाँ पे बनने वाला है 2x + 1, 2x +
1, साथ में इक्वल रखने वाले हैं किसके, 0 के, इज इक्वल टू 0। एक बारी इसको उठा के 0 के इक्वल रखते हैं, एक बारी इसको उठा के 0 के इक्वल रखते हैं। ये तो पता है ना तुम्हें 0 के इक्वल क्यों रखते हैं, अरे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो या तो ये 0 रहा होगा या फिर ये 0 रहा होगा। दोनों कंडीशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x माइनस 2 उधर जाएगा प्लस 2 बन जाएगा, x इज इक्वल टू 2, उसके डिवाइड में 3 लेके जाते हैं, एक x की वैल्यू ये आ गई। दूसरी पॉसिबल वैल्यू यहाँ से आ सकती है, 2x इज इक्वल टू -1, 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे, x की वैल्यू -1/2 बन जाएगी। ये अपने आंसर है। समझ गए आप लोग? चलो नोट करें फटाफट, फिर हम रफ कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारे आंसर एकदम ठीक है। चलो इजी है ना ये वाला? यस, क्वेश्चन तो आसान ही है भाई। एग्जाम्पल 5, इसके बाद एग्जाम्पल 6 भी रहते हैं, उसको भी कराते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, वही अपना रूट कैलकुलेट करने हैं। ये कौन सी नई बात बता रहे हैं, ये भी बोलेगा रूट कैलकुलेट कर दो भैया, कर देते हैं। ध्यान से सुनना, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो तो बेटा जी 2 का मल्टीप्लाई 3 में करने पर 6 आता है। 6 कैसे फैक्टर करने हैं, ये वाला साइन देखो, 6 के फैक्टर करो जिनको ऐड करके 2 √6 बने। क्या बात है सर। तो भैया 6 को लिख सकते हैं √6 और √6, जब दोनों को ऐड करोगे तो बनेगा 2 √6 और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट्स में सेम की मल्टीप्लाई करने से 6 ही तो आता है। तो थोड़ा दिमाग लगा लेते ना आप यार। एक तो √6 बनना चाहिए साथ में, और ये 2 बनना चाहिए। 2 को तो बाद में देखेंगे, पहले तो यही देख लो कि भैया 3 दूनी 6, 6 के जो फैक्टर हैं वो अंडर रूट के फॉर्म में कैसे आएंगे, और अंडर रूट 6 ही है। तो भैया जो जिसका फैक्टर निकालना है वही अंडर रूट में यहाँ पे गिवन है, तो उसको ब्रेक कर लो ना। 6 को √6 और √6 ही लिख लो आप, और किस तरीके से लिख पाओगे। अंडर रूट में तो अगर 6 को देखो 6 का ही फैक्टर निकालना है, इसी को √6 की फॉर्म में लेके आना है, और कोई तरीका ही नहीं है। तो √6 लिखो, एक और साथ में √6 लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बनेगा, दोनों को ऐड करोगे 2 √6 बनेगा। √6 प्लस √6 2 √6 होता है। समझ गए? अब इसको ब्रेक कर लो उसकी फॉर्म में, तो 3x² माइनस तो भैया यहीं पे रखना है, 2 √6 को लिख सकते हैं √6 प्लस √6, x को यहीं पे रहने दो, +2 = 0, 3x² माइनस √ साथ में x प्लस माइनस माइनस √6 साथ में x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, अब देखो ध्यान से। अब ये बड़ा ही कमाल की बात हम आपको बताने वाले हैं, ज़रा सुनना बेटे। यार ये देखो यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे √6 है, यहाँ पे जो 3 आपको दिखाई दे, देखो √6, पहले तो √6 को ब्रेक करने का कोशिश करो, तो √2 6, देखो 6 को लिख सकते हैं ना, 2 × 3 तो लिख ही सकता है तू 6 को, हाँ। और फिर उसके बाद लिख सकता है √2 × √3, लिख नहीं सकता क्या भाई? √2 को अलग लिखा, √3 को अलग लिखा, अरे मल्टीप्लाई में एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अरे वाह, √6 के अंदर √3 भी छिपा है, हाँ, √6 के अंदर √3 भी छिपा है। और ये जो तेरे को 3 नज़र आ रहा है, इस 3 को तो ऐसे भी लिख सकता है तू, √3 × √3, बता, बात समझ में आई ना? तो इसके अंदर भी छिपा हुआ है √3, और यहाँ 3 के अंदर भी छिपा था, तो √3 तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x देखो x भी कॉमन ले लेंगे, x भी कॉमन आया तो x तो बाहर चला गया, एक x बचा है, एक √3 बाहर आया तो एक √3 तो अभी भी बचा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। माइनस का साइन लगाओ, √6 में √3 छिपा हुआ था वो बाहर आ गया, लेकिन √2 तो अभी भी बचा है, बिल्कुल सही बात है सर। अब यहाँ और यहाँ में देखो सर वही बात आ गई, √6 में ये देखो √2 भी है, और ये जो 2 नज़र आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं √2 × √2, खुद में ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ से और यहाँ से √2 कॉमन लेंगे, साथ में माइनस के कॉमन लेना, बताता हूँ क्यों। यहाँ पे बचेगा x, √6 में से √2 कॉमन आया तो बचा √3। देखो माइनस कॉमन लिया है तो साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है सर, और ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, √2 आपने बाहर लिया है तो यहाँ पे बचा √2 = 0। यहाँ पे माइनस का साइन होगा ना तो माइनस ही कॉमन ले लेना, बाद में साइन चेंज कर देना, तो ये और ये बराबर आ जाता है, ठीक है। ये और ये बराबर करने के लिए ऐसा हम साइन थोड़ा देखने पड़ते हैं।
और मुझे पता है आप 9th में करके आए हैं ये वाले क्वेश्चन, बहुत सारे 8th में भी करके आए हैं, और पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था वहाँ भी करके आए हैं, तो ये वाली बात तुरंत समझ में आ जानी चाहिए। ये वापस से कॉमन आता है तो बच गया √3x माइनस √2, 3 नहीं बचा, √3 बचा है। यहाँ पे कितना बचा, √3x, और ये बचा -√2, समझ में आई, बराबर 0। देखो ना यार, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 वो कॉमन आया। इधर बचा √3x माइनस √2, उठा के एक बार इसको 0 के बराबर रखो, √3x माइनस √2 बराबर 0, उठा के एक बार इसको √3x माइनस √2 बराबर 0, दोनों को उठाया 0 के बराबर रखा। इसको उधर लेके जाओ, √3x बराबर √2, x की वैल्यू आ जाएगी √2 बराबर √3। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, अंडर रूट कंप्लीट करके लिख दो 2/3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। इसको देखो x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा √2, ये √3 नीचे आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 अंडर रूट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। आंसर मैच कर लिया जाए, यस ठीक है, एकदम सही है। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट मार्क करो ये वाले क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन था, एकदम आसान था, बस अंडर रूट में आप थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं भाई, अदरवाइज क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर 6, देखो बुक निकालो, एग्जाम्पल नंबर 6 में जो लिखा है वो लिखा है कि भैया आपको ना करना क्या है, आपको करना है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। तो सेक्शन 4.1 पे चलो, देखो सेक्शन 4.1 पे वहाँ से पढ़ना 4 इंस्टांस जहाँ पे लिखा है 1 2 3, 3 और हाफ लाइन, और 3 एंड हाफ लाइन के बाद लिखा है 4 इंस्टांस। सपोज आ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग कारपेट एरिया 300 स्क्वायर मीटर। भैया एक चैरिटी ट्रस्ट है, बेसिकली करना क्या है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप का आपको एक हॉल बनाना है जिसका एरिया होने वाला है 300 मीटर स्क्वायर, और बोला है कि लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो इसकी लेंथ होने वाली, देखो ब्रेथ मानो इसकी x है, और जो इसकी लेंथ होने वाली है वो ब्रेथ के 2 गुने से एक ज़्यादा है। क्वेश्चन खुद बोल रहा है, तो रेक्टेंगुलर हुआ है, लेंथ इसकी अगर x मीटर है तो जो इसकी ब्रेथ है, सॉरी ब्रेथ अगर इसकी x मीटर है तो इसकी लेंथ ब्रेथ के 2 गुने से एक ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, अब आपको उसने बोला है कि क्वेश्चन में, देखो ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में उसने बोला है एग्जाम्पल में कि आपको डायमेंशन निकालने है। डायमेंशन निकालने का मतलब समझते हैं क्या, डायमेंशन निकालने का मतलब हुआ कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, रूट कैलकुलेट करने हैं, और उसके बाद आप लेंथ निकाल देना, तो ये डायमेंशन होता है लेंथ एंड ब्रेथ, उसके बाद ये ब्रेथ निकाल देना। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। एरिया आपको क्या गिवन है 300, और एरिया होता क्या है सर, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज इक्वल टू 300। लेंथ कितना है सर, लेंथ है 2x प्लस 1, और ब्रेथ कितना है सर, ब्रेथ है x इज इक्वल टू साइन तो लगाओ सर 300, अंदर मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई प्लस x इज इक्वल टू 300, 300 इधर लेके आओ, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। सोल्व करो, 300 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके यहाँ कितना है 1 आना चाहिए। देखो 300 के फैक्टर करके देखो, अगर आपसे नहीं बन पा रहे हैं सीधे सीधे तो करके देखो। 2 से डिवाइड करो तो 150, अगेन 2 से डिवाइड करो 75, 2 से डिवाइड करोगे तो बने 2 से कैसे हो जाएगा सर, कैसी बात कर रहे हैं आप, 5 से करो 15 5 75, 5 से करो 5 3 जा 15, 3 से करो। अब सुनना ध्यान से, ये इतने सारे फैक्टर्स आ गए, इनको मल्टीप्लाई करके देखो, इधर उधर मल्टीप्लाई करो इनकी, उस देखो वो वाला फैक्टर निकाल लेना जिनको माइनस करके 1 आ जाए। तो सर ये आ गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और ये 5 5 25, 12 और 25 नहीं बना, 12 और 25 को माइनस करके एक थोड़े लेके आ जाओगे आप। ठीक है सर, 5 कुछ गलत तो नहीं कर दिया, 2 से 150, 2 से 75, 5 1 जा 5, 2 5 3 कुछ गलत, ओहो ये क्या कर रहे हैं, 300 का मल्टीप्लाई 2 में भी तो करना है पहले, तो 600 बन जाएगा, 600 के फैक्टर करने हैं। यार कैसी बात कर रहे हो सर आप,
तो 600 के फैक्टर करो। समझ गए ना आप लोग हम क्या गड़बड़ कर रहे थे? हाँ भैया 300 का जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका मल्टीप्लाई x स्क्वायर के कोफिशिएंट में करते हैं पहले, अब डिवाइड करो। अब सर 300 आ गया, अब तो बन जाएगी बात यार। 150, अरे ऊपर ही लिख लेते 75, 5 से गए हो 15 एंड 5 से गए हो 3, और भैया 3 बन जा 3। ओके सर, अब ध्यान से देखो 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24, एक तो 24 लिखो, पंजे पंजे 25, एक 25 लिखो। 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1 एंड 25 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 600। समझ गए ना? तो 600 के ऐसे फैक्टर किए भैया जिनको माइनस करके तो 1 आ रहा हो और जिनकी मल्टीप्लाई करके 600 ही आ रहा हो। समझ गए आप लोग? वेरी गुड। तो इसको सोल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस जो ये 1 है 1 की जगह पे लिखेंगे 25 माइनस 24, 25 माइनस 24 साथ में x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 25 और ये x माइनस 24 और ये x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन आता दिखाई दे रहा है? नहीं भाई, मुझे तो कुछ नहीं कॉमन आता दिखाई दे रहा है x के अलावा। यहाँ पे बचेगा 2, एक x बच जाएगा। यहाँ पे तो भैया 25 यहाँ, और अच्छा ये तो आ ही गया यार, देखो माइनस कॉमन आया, ठीक है, और 24 कॉमन आ गया। यहाँ पे x बचेगा, माइनस तो कॉमन आ गया तो प्लस, नेगेटिव बाहर कॉमन ले लेते हैं तो साइन चेंज करेंगे, और 300 में से 24 माइनस करेगा तो देखो 300 में से 24 कॉमन लेगा, कितना बचेगा? कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो रहा? नहीं, 24 कैसे कॉमन आ जाएगा यार? 2 कॉमन आएगा, 2 क्या 12 कॉमन आ जाएगा दोनों में। 12 कॉमन लो तो यहाँ पे 12 दूनी 24 बचेगा, यहाँ पे प्लस का साइन। 300 में से 12 कॉमन लो, देखो 300 को क्या लिख सकता है? ये रहा यार 300, देखिए रहा 300। 12 कॉमन लेगा 25 बचेगा, ध्यान से देख 300 है ना, 300 को लिख सकता है 12 गुना 25, 12 गुना 25। समझ गया क्या? समझ रहे हैं क्या आप लोग? हाँ ठीक है, 300 को क्या लिख सकते हैं? 12 गुना 25, 12 कॉमन लिया तो बचा क्या सर? 25, तो यहाँ पे 25 लिख दीजिए। समझ गए? बिल्कुल सही बात। अब ये सारा का सारा वापस से कॉमन आने वाला है, मैं इसको रफ कर देता हूँ और आपका सवाल ख़त्म। तो ये 2x प्लस 25 वापस से कॉमन आया, और बचा क्या? x माइनस 12 आपका बच गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक बारी इसको 0 के इक्वल रखते हैं और एक बारी इसको 0 के इक्वल। इसको 0 के इक्वल रखोगे 2x इक्वल टू माइनस 25 एंड x इक्वल टू माइनस 25/2, ये बच जाएगा। इसको 0 के इक्वल रखोगे x इक्वल टू 12। अरे यार एक बात बताओ, इसको नेगेटिव लेके क्या फ़ायदा? 12.5 है नेगेटिव का, यहाँ पे 12.5 रखोगे, 12.5 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे फिर प्लस 1 करोगे, ओवरऑल तो नेगेटिव ही आएगा, तो लेंथ नेगेटिव क्यों लेंगे हम? तो ये तो वैलिड नहीं है, तो नॉट वैलिड। 12 वैलिड है, x की वैल्यू यहाँ रखो। लेंथ कितना बनेगा? लेंथ बन जाएगा 2x प्लस 1 है ना, तो 12 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे और एक ऐड कर देंगे तो 25 आएगा। 12 दूनी 24 और एक 25। ब्रेथ कितना है आपका? x विच इज़ इक्वल टू 12, तो ये तो ब्रेथ हो गया, ये लेंथ। और ओबियस है ना, x की वैल्यू ब्रेथ है तो भैया ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ गए? इजी है, बस ये वाली बात समझ में आई ना तुम्हारे? 300 में से 12 कॉमन लेना, दूसरा फैक्टर 25 बच जाएगा, तो ये वापस से कॉमन आ गया और बस सॉल्व। चलो बच्चों खत्म, एग्जाम्पल नंबर 6 तक खत्म हुआ। एक्सरसाइज 4.2 का एग्जाम्पल भी खत्म हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस, और लगभग 6-7 क्वेश्चन हैं। उनको ख़त्म करने के बाद नेचर ऑफ रूट्स पढ़ते हैं, और आपका उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे और चैप्टर फिनिश। ओके बच्चों, बाय बाय।